आज पंजाब में जो कर्नल साहब वाले केस के सिलसिले में जो चीजें चल रही हैं, सबसे पहले तो आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि एसआईटी के जो हेड हैं एएस राय और उनके साथ एसएसपी और एक एसपी साहब जो आज पटियाला पहुंच चुके हैं जांच के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो देखें। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। और दूसरी तरफ कर्नल साहब की मैडम और कमेटियां जो कि सीएम आवास में पहुंची हैं सीएम भगवंत मान से मिलने के लिए। तो वहां क्या हलचल चल रही है, आपको वहां की भी हरकत दिखाता हूं कि वहां अंदर से आ रहा है कि जी इतने बंदों को सीएम साहब नहीं मिलेंगे और सिर्फ परिवार के मेंबरों को भेज दो। हालांकि बाद में कमेटियों ने कहा कि भैया हम फौजी हैं, कोई आतंकवादी हैं क्या? सीएम को डर लग रहा है क्या उनसे मिलने के लिए? बाद में 13 बंदे बुलाए गए हैं। पहले छोटा सा वीडियो देखो। ये ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अगर नहीं जान देंगे तो फिर परिवार नाल कमेटी राय करूगी, अगला फैसला दसांगे ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ। 13 बंदे चलेंगे। नहीं ऐ हो गए और 3 वेटरन 10 नहीं कह रहे कि थोड़ा आप गड्डी खाली 3 ले जान दे। 3 विच 2 गड्डियां आ जाएंगे। हां 2 ਅਸੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਹੈ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आपने ये अभी छोटी छोटी जो क्लिप देखी, पहली क्लिप जो कि पटियाला में एसआईटी पहुंच चुकी है घटनास्थल की जांच के लिए। थोड़ी देर बाद ही इनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो मैं आगे वो आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या ये बता रहे हैं। दूसरा, आपने देखा थोड़ी देर ड्रामा चला सीएम हाउस के आगे कि जी परिवार के मेंबर को जाने देंगे, बाकी कमेटियों को बाहर रहने दो। हालांकि फिर सैनिकों ने जो ठोस बातें बोली वो चीजें अंदर गई होंगी। और सबसे बड़ा तो मैडम अपने स्टैंड पर रही कि नहीं भैया हम तभी मिलेंगे जब ये साथ जाएंगे। तब 13 बंदे अभी मिलने जा रहे हैं। वो वीडियो भी मैं आगे दिखाऊंगा। इनकी क्या क्या वार्तालाप हुई हैं, कैसे स्टैंड हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो कि ये कर्नल साहब हैं और इनके साथ सभी लोग जोर शोर से लगे हुए हैं, इसलिए एसआईटी भी गठित हो गई, वो भी काम कर रही है, सीएम से भी मिला जा रहा है और कल ये राजनाथ जी से भी मिलके आ गए। यानी हर तरफ से इनका सपोर्ट है। लेकिन जब किसी जवान की बात आती है, जब किसी जेसीओज की बात आती है या किसी जूनियर अफसर की बात आती है, तो बेचारा अकेला भटकता है, कोई साथ नहीं देता। हालांकि मैडम का साथ भी जिन लोगों ने देना चाहिए था, जिनके पास पावर है, हमारे आर्मी कमांडर, सेना अध्यक्ष, वो अभी भी पता नहीं कौन सी नींद में सोए हैं। तो उस चीज की भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं मैं, पंजाब सीएम को कहना चाहता हूं कि एक तो आपने देर से बुलाया है, लेकिन बुलाकर ठोस निर्णय कर लो। और तुम्हारे वो पुलिस वालों को जिन्होंने एक सेना के ऑन ड्यूटी कर्नल साहब जो कि आई कार्ड दिखा दिया कि भाई मैं इंडियन आर्मी का कर्नल हूं, और फिर उन लोगों को मारा है, इसका मतलब ये पुलिस वाले नहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आज पंजाब के आम आदमी में भय है इस बात का कि ये कर्नल को मारकर भी खुले घूम रहे हैं, और अगर ये खुले रहे तो कल आम आदमी का क्या होगा। आम आदमी की नजर है आज कि इनको ठोस पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो देखते हैं सीएम साहब अभी क्या डिसीजन लेते हैं। इनकी और इनकी पुलिस की किरकिरी हो रही है, अब ये जाने और वो जाने। लेकिन यहां मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी कोई सामान्य जवान आता है तो उसका जितने लोग आज साथ दे रहे हैं ना, वो भी नहीं देते।
यानी सेना तो आज भी पल्ला झाड़े बैठी है, जवान में भी पल्ला झाड़े बैठी रहती है, लेकिन जो जत्थेबंदियां हैं, जो आम पब्लिक है, जो वीडियो शेयर कर रही है लगातार, जो सीएम साहब ने, चीफ रक्षा मंत्री जी ने जो स्टैंड लिया मिलने का, ये जब आम जवान मार खाता है उस समय क्यों चुप रहते हैं? ये भांड मीडिया कोई नहीं आता उस समय। जब कोई वीडियो वायरल हो जाए, जब बड़ा हाई लेवल की बात हो जाती है, तो पूरा मैक सैक पकड़कर आ जाते हैं। और नहीं तो इन सभी मीडियाओं के नंबर हम भेजते हैं हर छोटे मसले को, लेकिन दिखाते नहीं। क्यों? तो आज उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूं कि भैया ये चैनल आपका है। रविंद्र फौजी, एक्स आर्मी आरटीएफ, 7 साल की मेहनत करके मैंने इसमें 8,65,000 साथी जुड़े हैं। सभी जुड़े हुए साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। लेकिन अकेला रविंद्र फौजी जो कर रहा है, अगर आप सब कोशिश करो, अगर 10-10 बंदे भी इसमें जोड़ो, तो ये 8,65,000 संख्या 80,65,000 हो सकती है। अगर आप 100 जोड़ो तो ये संख्या 8,65,00,000 की हो सकती है, और एक बहुत बड़ा परिवार हो सकता है हम सबका। और ये भांड मीडिया की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ये खुद हमारे पास आएगी अगर हमारे पास तक शक्ति हो तो। अगर आप सहमत हो तो वीडियो शेयर करेंगे, और मैंने जो कहा है चैनल के लिए वो जरूर करेंगे। दूसरी बात, मैंने अपने चैनल के जरिए कोई भी कॉमेडी या कोई बकवास वीडियो डालता नहीं हूं, और सब लोगों को मैंने साफ कह रखा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पहली जो लड़ाई है वो सम्मान के लिए है। पैसे की और चीजों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत कमेटियां बैठी हैं, बहुत संगठन बैठे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सम्मान की लड़ाई। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी रुतबा ले लो, लेकिन किसी दिन इस तरह पुलिस वाला कोई गुंडा, आरामजादा, कोई कुत्ता मैं कहूं, वो आपकी बनी बनाई रेपुटेशन को एक थप्पड़ मारकर गिरा देगा। या कर्नल साहब की तरह लात घुसे नीचे डालकर बेहोश होने के बाद भी मार रहा है, बच्चे को मार रहा है। ये रेपुटेशन गिर रही है कि नहीं गिर रही? और कोई आपका साथ नहीं देता। इसलिए आपको कहता हूं कि एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। ग्राउंड में आपके आसपास की जो कमेटियां हैं, जुड़ो उनसे, और उन कमेटियों के साथ साथ देश में एक ऐसी मजबूत टीम कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। इन कुत्तों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, इनको उसी समय टिट फॉर टैट उसी समय मार दो, फिर हम भी कोर्ट कचहरी घूमते रहे। जैसे बोल रहा है ना कि जी कोर्ट में चल रही है, SIT जांच कर रही है, ठीक है, हम भी भुगत लेंगे, हम भी भुगत लेंगे। ये इनकी तो नौकरी जाएगी, हमारा क्या जाएगा? हम भी नौकरी करके आगे, हम भी देख लेंगे अदालत और जेल। हमारे पास ऐसे बहुत से साथी हैं जो भगत सिंह बनने के लिए तैयार है, लड़ने और मरने के लिए तैयार है, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाए, लड़ने की बारी आए, तब उनका साथ कौन दे? क्यों? कोई टाटा बिरला नहीं है। हम एक एक आदमी ऐसे रहेंगे तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन ऐसे होकर ऐसे हो जाएंगे तो हम आराम से इनका जवाब भी दे सकते हैं और मजबूती से लड़ भी सकते हैं। तो उसी के लिए आज मैं एक छोटा सा संदेश कि मैं एक टीम बना रहा हूं, उसमें अगर कोई शामिल होना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें भेड़ बकरियों का झुंड नहीं चाहिए, उसमें वो शेर चाहिए जो शेर की भाषाएं बोले। पीछे हटने वाले पलटू राम ने हो, भगत सिंह की तरह हंसते हंसते किसी भी काम के लिए तैयार हो, वो आदमी जुड़े। तो ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। वही आदमी इसमें नाम गांव लिखे कि सर मैं आपके साथ हूं, जो अपने आप को शेर समझता हो। मैंने RTF का जो नाम पहले रखा था टीम का, और राष्ट्रीय टाइगर फोर्स रखा था, लेकिन बहुत से लोगों के सुझाव आओ कि सर सब टाइगर ही मत जोड़ो, सामान्य आदमी भी रखो, तो मैंने उसको राष्ट्रीय तिरंगा फोर्स कर दिया। लेकिन तिरंगा फोर्स से काम नहीं बन पा रहा है, राष्ट्रीय टाइगर फोर्स ही बनानी होगी जो टिट फॉर टैट करे। तो वही आदमी जुड़े। फिर कह रहा हूं कि सारे टाइगर नहीं बन सकते, लेकिन टाइगरों का सपोर्ट तो कर सकते हो। भाई आप अंदर बैठे हो, दूसरी नौकरी कर रहे हो, उम्र होगी जी मेरी, या मेरे घर में तो काम है, क्योंकि भगत सिंह अपने घर में कोई पैदा नहीं कर सकता, लेकिन हम भगत सिंह पैदा करेंगे तो कम से कम भगत सिंह लोगों को सपोर्ट तो करो। क्योंकि हम लोग टाटा बिरला नहीं है, मुक्का तो हम कहीं भी मार देंगे, इलाज इनका कर देंगे, लेकिन कोर्ट कचहरी कौन भुगतेगा? हमारे भी परिवार वाले कह देंगे तुम तो रोज लड़ते रहते हो, रोज घूमते रहते हो। तो जो आदमी लड़ मर सकता है तो वो वैसे नाम लिखे। जो आदमी की सर मैं ग्राउंड में तो नहीं आ सकता, समय आने पर आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको तन मन धन से मदद करूंगा। लेकिन तन मन धन का नाम सुनते ही वीडियो यहां से छोड़ देते हैं। वीडियो ना छोड़ें, जरूर नहीं कि आप धन से करो, आप वीडियो शेयर कर दो, चैनल की संख्या बढ़ाओ, और जो आदमी की हाँ सर
हर साइड से मदद करेंगे तो मेरा यही नंबर 8290354513 8290354513 ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। ये हम इसीलिए देते हैं हर वीडियो में, बार बार इसीलिए कहते हैं कि सब वीडियो सबके पास नहीं जाते, और हर आदमी देखते लाखों हैं, लेकिन जो देने वालों की संख्या हमारे, हम कहते हैं कि भाई आप महीने में 100, 500 या 1000 रुपये जो आपकी कैपेसिटी है उतना दो, महीने में दो, 2 महीने में दो। आप अगर इसमें डोनेशन दोगे तो आप याद भी रखोगी रविंद्र फौजी की टीम क्या कर रही है। आज उनके चैनल में कोई अपडेट आई, लेकिन नहीं जी हम जुड़े हैं, जय हिंद लिख दिया, उसके बाद भूल गए, फिर कहेंगे जी कौन रविंदर, फिर आपने नंबर ही सेव क्यों किया है। जुड़े हो, डोनेशन करो, टीम के साथ हर तरह का सहयोग करो, और किसी दूसरे के साथ कहीं भी कोई घटना होती है कि सर यहाँ ये घटना हुई है हमारे पास भेजो। सहमत हो तो वीडियो शेयर करो, आगे की अपडेट दे रहा हूं मैं, देखें। कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर कर दो और चैनल की संख्या बढ़ाओ। बाकी फिर हम कह चुके हैं कि हम भी टाटा बिरला नहीं, हम खुद ही कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी रविंदर सर तो हर वीडियो में नंबर देता है, बहुत पैसे हैं, फलाना है, चैनल से भी बहुत आ रहे हैं। चैनल से अगर मैं कमाना चाहूं तो मैं भी दुनिया की तरह ऐड चला दूंगा। हमारे छोटे छोटे चैनल ऐड चलाते हैं, कोई कुछ चलाते हैं, मैं किसी का ऐड नहीं देता। मेरे पास भी बहुत सारी लोगों के कॉल आते हैं, बहुत सारी एकेडमियां हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानों के उनके आते हैं कि जी हमारा ऐड ले लो। इस सहयोग से 1000 गुना रुपए एक साल के अंदर कमा सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कि फिर चैनल को बेच दूंगा, फिर मैं भी उसी काम में रह जाऊंगा, फिर मुझे कोई मतलब नहीं है कौन मार खा रहा है, क्या मतलब नहीं। तो मेरा जमीर सिर्फ यही कहता है कि आप लोगों का जमीर जगेगा जब आप खुद की ताकत होगी, हम मिलकर काम करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। हर एक आदमी का अगर 150 का भागीदारी है तो वो ध्यान भी देगा, लड़ने भी आएगा, या फिर आप कह दो कि सर आप अपने तरीके से करो, तो फिर मैं अपने तरीके से करूंगा। मैं फिर कहता हूं, पैसे ही कमाने हो तो मेरा जितना बड़ा चैनल है उसके हिसाब से बहुत सारे रुपए में कमा सकता हूं, ऐड के जरिए या झूठी कोई भी वीडियो डालकर। लेकिन मैं कभी भी कोई झूठी वीडियो नहीं डालता, जो फैक्ट है वही डालता हूं। दूसरी बात, ये आ रहा है फलाना आ रहा है वो भी नहीं डालता हूं, ना कोई कॉमेडी डालता हूं। और कई बार क्या ठोस शब्दों में जो मैं कहता हूं, बहुत सी वीडियो में हमारे मुंह से गाली गलौज भी निकलती है, और जो टाइटल है वो भी मैं साफ साफ लिखता हूं। आप बहुत लोगों ने देखा तोड़ मोड़ कर लिखते हैं, क्योंकि जिसको हम फिक्स उसमें लिख देते हैं मारपीट का या झगड़े का चीज, तो उसको मोनेटाइज नहीं करता है यूट्यूब, यानी यूट्यूब उस पर ऐड नहीं देता है, और ना ही उस चीज का हमारे पास पैसा आता है। नहीं तो मैं भी लिखूंगा कर्नल साहब को पिटाई नहीं लिखूंगा, उसमें पी कर दूंगा, बीच में तोड़ मोड़ कर लिख दूंगा, समझने वाला तो समझ जाएगा, लेकिन वो चीजें वायरल नहीं होंगी, ना ही लोगों तक जाएंगी। इसलिए मैं नहीं देखता कि चैनल मोनेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐड आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरा काम होता है कि जनता तक मैसेज पहुंचे। अगर मैं सही हूं तो मेरे जो बंदे आज, ठीक है आज हमारे पास 150 की संख्या जुड़ी हुई है जो हमारा सहयोग करती है, लेकिन एक दिन आएगा यही संख्या लाखों में होगी, और उसी दिन इन सब घटनाओं की ग्राउंड पे घटना होना, और उसी समय उसी ग्राउंड पर ऐसे लोगों का चुटकी में इलाज होना, यह रविंद्र फौजी वादा करता है। लेकिन उसके लिए भाई फिर कह रहा हूं, भगत सिंह हमारे पास है, लेकिन भगत सिंह का पीछे कोर्ट कचहरियों में अदालत में सपोर्ट करने वाला भी तो कोई सामने आओ। अब ये तो है नहीं कि हम टाटा बिरला की सपोर्ट भी हम करें, मारे भी हम, कोर्ट कचहरी भी हम झेलें, और तुम लोग सिर्फ जय हिंद या फिर नीचे लिखो रविंद्र फौजी ये कर रहा है फलाना। अगर आपको भगत सिंह बनना है तो आप लीड कीजिए, आप आगे आइए। मैंने चैनल बना दिया है, मैंने कह रखा है किसी का भी वीडियो चैनल में आप कहो डालूंगा, मैं कभी किसी का वीडियो मना नहीं करता, किसी को भी डालना है भेज दो, डाल दूंगा। बात तरतीब से रखें,
13 बंदों को बुला लिया गया है सीएम से मिलने के लिए, लेकिन इतने देर ये ड्रामा क्यों चल रहा था? उनको ये लग रहा था कि भैया परिवार को बुलाएंगे, मीठी गोली देंगे, और अगर 2 परिवार के मेंबर होंगे तो उनको समझाना आसान है, लेकिन अगर कमेटियां जाएंगी, वो सवाल दागेंगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो भगवंत मान जी, एक तो पहले ही आपने परिवार को बुलाने में देरी की है, और अब ड्रामा करके देश में आपकी सरकार की और आपकी पुलिस की किरकिरी हो रही है। प्लीज इस मामले को सेट आउट करो, उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दो। वो दोषी पुलिस वाले आपके पूरे डिपार्टमेंट को और आपकी सरकार को कैंसर की तरह खा रहे हैं। एक कर्नल साहब को अगर वो मारकर इस तरह घूम सकते हैं, तो आपके आम जन के अंदर आज हर एक आम आदमी के अंदर डर है कि भैया ये सेना के इतने बड़े अधिकारी को मारकर भी ऐसे घूम रहे हैं, तो इनकी तानाशाही और बढ़ेगी। आज समय है इनके मुंह पे तमाचे मारे जाएं, इनकी वर्दी उतारी जाए और इनको जेल में धकेला जाए, ताकि आगे आने वाले समय में ये पुलिस का रवैया ठीक हो, आम आदमी के प्रति भी और सेना के अधिकारियों या जवान जैसियों सबके प्रति। इनको आपने ऐसे अननेसेसरी पावर दे दी जो अपनी ड्यूटी ना करके इस तरह के घटिया काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो देखो, फिर आगे चर्चा करेंगे।